प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जो मैंने आज वीडियो डाल रहा हूँ उसे ध्यान से देखें। मैंने पहले भी एक वीडियो को डाला है, सरल परिपथ के कुछ आंकिक प्रश्न थे, तो ये बोर्ड में आते हैं कई बार। इनमें से प्रश्न आता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन्हें ध्यान से देखें। चलो मैं अब शुरुआत करता हूँ। देखें, देखो बेटा, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक बैटरी के सिरों को उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यक्रम मिलता है। बैटरी के सिरों पर एक एमीटर से जोड़ने पर एमीटर 1.5 एम्पीयर पढ़ता है तथा वोल्टमीटर 9 वोल्ट। ज्ञात कीजिए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तथा नंबर 2 पर एमीटर व संयोजक तार के प्रतिरोध ज्ञात करना है। सवाल नंबर 7 देखिए बेटा। 7 में कह रहा है भाई ई बराबर कितना दे दिया 15 वोल्ट, बी बराबर कितना दे दिया 9 वोल्ट, आई बराबर कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर, आर बराबर कितना निकालना है हमें, और तो क्या निकालना है, बड़ा आर निकालना है, उसका प्रतिरोध। तो पहले में क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई पहले का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर बराबर ई माइनस के वी अपॉन आई हो जाएगा। ई का मान कितना है 15, वी का मान 9 अपॉन 1.5 कितना आ गया 6। पॉइंट हटाओगे बेटा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर जीरो जुड़ जाएगी, तो 15 चौका कितना आ गया 60। दूसरे में क्या कह रहा है, उसका प्रतिरोध। V बराबर आई आर पढ़ा है, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई इजिकल टू 90 अपॉन 1.5। इससे इसको काटोगे 15 छिक्के कितना हो जाएगा 90, कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा 6, 15 छिक्के 90, ये आ गया हमारा 6। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.1 आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी 5 एम्पियर की धारा से आवेशित की जा रही है। तो बैटरी के भीतर धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी और बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना होगा। एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले क्या होता है, यदि सेल को आवेशित करने के लिए किसी अन्य सेल आवेशित स्रोत जैसे बैटरी या से सेल में धारा भेजी जाए, तब सेल के भीतर धारा की दिशा धन प्लेट से किसकी ओर होती है, ऋण प्लेट की ओर होती है। अतः धारा आई के स्थान पर माइनस आई रखने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर हो जाता है V इजिकल टू ई प्लस आई आर। इस दशा में सेल की प्लेटों के बीच में विभवांतर V सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, अधिक। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है भाई, E बराबर कितना दे रखा है 2 वोल्ट, आर बराबर कितना दे रखा है 0.1 ओम, आई बराबर कितना दे रखा 5 एम्पियर। क्या बूझ रहा है, V बूझ रहा है विभवांतर। तो E बराबर V प्लस आई आर, तो V इजिकल टू ई माइनस के आई आर, ये तो तुमने पहला पढ़ा होगा। इसके लिए क्या हो जाता है, V इजिकल टू ई प्लस में आई आर, अभी बताया था मैंने ये यहाँ। तो V इजिकल टू 2 प्लस में 5 गुणा 0.1 बराबर 2 प्लस में 0.5 इजिकल टू 2.5 वोल्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ है। देखें भाई, I1 बराबर कितना दे दिया 0.6 एम्पियर कह रहा है भाई किसी सेल में। टर्मिनल विभवांतर V1 इजिकल टू 1.6 वोल्ट दे रखा। फिर उसमें धारा I2 इजिकल टू 0.8 लेने पर उसका विभवांतर कितना हो जाता है, V2 इजिकल टू 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर V प्लस के आई आर से। E बराबर V1 प्लस में आई आर वन, इसमें मान टेका। तो E बराबर 1.6 प्लस में 0.6 आर, समीकरण नंबर 1।
फिर ऐसे ही हमने दूसरे पर रखा भाई ई बराबर वी टू प्लस में आई टू आर इजिकल टू भाई आई आर, तो हमने ई बराबर वी टू का मान कितना है 1.3 रखा प्लस में आई टू का मान कितना रखा 0.8, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से रख दी हमने। समीकरण में से क्या करोगे भाई घटाने पर, ई का मान रखा समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 का रखा, तो रखो ई बराबर है 1.6 प्लस में 0.6 आर, ई बराबर 1.3 प्लस में 0.8 आर, तो घटाने पर माइनस 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 ये कट गए, जब इसमें से ये गया तो कितना बचा 0.3 माइनस के कितना बचेगा इसमें से 0.2 आर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 0.2 आर इजिकल टू 0.3, आर बराबर 0.3 अपन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 2 से भाग दो कितना आया 1.5। अब मैंने क्या काम करोगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ई बराबर 1.6 प्लस 0.6 गुणा 1.5 इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई 15 6 के 90, तो कितना होगा 0.9 हो जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट था, तो 1.6 प्लस में 0.9 इजिकल टू 2.5 वोल्ट हो गया। देखो 10वां क्वेश्चन कह रहा है भाई एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। भाई आई वन इजिकल टू कितना दे दिया 0.5 एम्पियर, वी टू इजिकल टू 1.8 वोल्ट, आई टू इजिकल टू 1, वी टू इजिकल टू 1.6 वोल्ट, ई का और आर का मान पूछ रहा है, तो सूत्र तुमने पढ़ा भाई ई बराबर वी प्लस में आई आर, तो ई बराबर वी वन प्लस आर वन, तो वी वन प्लस आई वन आर, ई बराबर वी का मान रखा 1.6, आई का रखा 0.5 आर, समीकरण नंबर 1, ई बराबर वी टू प्लस में आई टू आर हो जाएगा। ऐसे ही इनका मान टेको भाई, हमें ई बराबर वी टू का मान कितना दे रखा है 1.6 रखा, आर टू का मान कितना आई टू का मान कितना दे रखा है 1 रख दिया, इंटू आर, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 का मान रखो ई बराबर 1.8 प्लस में 0.5 आर हो गया, ई बराबर क्या हो जाएगा जब समीकरण 2 का रखा तो ई बराबर 1.6 प्लस में 1 आर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर या घटाने पर लिख दो, माइनस 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 ये खत्म 0 हो गया, इसमें से गया 0.2 बचा, इसमें से जाएगा कितना बचेगा, 1 में से 0.5 गया तो माइनस के 0.5 बचेगा, इधर जाकर प्लस का हो गया 0.5 आर इजिकल टू 0.2, आर इजिकल टू 0.2 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से भाग दिया तो 5 से भाग दिया तो कितना आया 0.4 ओम आया। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर ई बराबर क्या होता है 1.8 प्लस में 0 पॉइंट कितना आया था आर का मान 5 मल्टीप्लाई 0.4 आया था, 0.5 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 0.4, जब इन दोनों की गुणा करी तो कितना आ गया 0.20, तो ई बराबर 1.8 प्लस में 0.20 बराबर क्या हो जाएगा ई बराबर 2.0 वोल्ट, मतलब 2 आ जाएगा इसका आंसर। देखो अगला सवाल क्या है कि 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है, तो बैटरी के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। आर वन बराबर कितना दे दिया भाई 60, आई वन बराबर 0.3 एम्पियर, आर टू बराबर कितना दे दिया 30, आई टू बराबर कितना दे दिया 0.5 एम्पियर। सूत्र में रखो भाई ई बराबर क्या होता है आई कोष्ट में आर प्लस आर से, अब क्या काम करोगे बेटा मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ई बराबर क्या हो जाएगा आई वन आर प्लस आई वन आर हो जाएगा, तो इसका मान टेको बेटा 0.6 मल्टीप्लाई कितना होगा 60 प्लस में 0.3 आर हो गया 6 18, तो 180 होता है, तो इसको पॉइंट था 1 पॉइंट हो गया, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस में 0.3 आर, समीकरण नंबर 1। फिर हमने इसी सूत्र में रखा, इस सूत्र में रखोगे बेटा तो फिर क्या हो जाएगा देखें ई बराबर आई टू
कोष्ट में R2 प्लस में R 0.5, 30 प्लस R 15 प्लस में 0 पॉइंट कितना हो जाएगा जब इसके अंदर गुणा करोगे तो ये हल होकर आ जाएगा 15 प्लस में 0.5 R आ जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 का मान रखा E बराबर 18 प्लस 0.3 R, E बराबर ये समीकरण 2 का E बराबर 15 प्लस 0.405 R, घटाने पर माइनस 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 ये का खत्म, 18 में से 15 का कितना बचा, प्लस के 3 बचेगा, ये कितना बचेगा माइनस के 0.2 R, इधर जाकर प्लस का होगा 0.2 R इजिकल टू 3, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे में 0.2, पॉइंट हटाया पर 0 होगी तो 30 आ गए, 2 से काटोगे कितना आ गया 15 ओम। R का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई क्या होगा, E बराबर 18 प्लस 0.3 गुणा 15 तो 18 प्लस 4.5 इजिकल टू कितना आ जाएगा 22.5 वोल्ट आ जाएगा। सवाल नंबर है 12 में क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध 3 ओम 1 ओम व आर में धारा भेज रही है। जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ 6 वोल्ट आता है, मतलब कि पाठ्यांक होता है 6 वोल्ट आता है, तो परिपथ में धारा और आर का मान ज्ञात कीजिए। R1 का मान कितना दे रखा है 3 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना V बराबर 6 वोल्ट है, तो धारा इजिकल टू क्या हो जाएगी भाई I बराबर V अपॉन R 6/3 कितना आ गया 2 एम्पियर। E बराबर कितना होगा 12 वोल्ट। E बराबर क्या है दे रखा है 12 वोल्ट। श्रेणी परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई R2 बराबर 3 प्लस 1 प्लस R इजिकल टू 4 प्लस R, प्रतिरोध में ओम हो गया। आई बराबर क्या होता है E अपॉन R2 हो जाएगा, तो E अपॉन 4 प्लस 4, आई का मान कितना आया हमारा 2, E अपॉन 4 प्लस R, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो E बराबर 2 प्लस 2 कोष्ट में 4 प्लस R, E ये कितनी गुणा में है कहाँ चला गया भाग में, तो E बटे 2, E का मान कितना है 12/2 कितना आ गया 6, ये इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में, R बराबर कितना आ गया 6 - 4 इजिकल टू 2 ओम आ गया। देखो सवाल नंबर 13 कह रहा है 3 सर्वश्रम सेलों को श्रेणी संयोजन के सिरों पर वोल्टता और धारा के बीच विचरण का एक ग्राफ दिया गया है, तो प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। देखो श्रेणी क्रम में कह रहा है, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा भाई 3 सेल है, तीनों को जोड़ दो कितना होगा, तो E डैश इजिकल टू 3 के हो जाएगा, बराबर किसके हो गया भाई 6 वोल्ट के हो गया, किसके हो गया 6 वोल्ट के। दे दिया इसने भी सेलों के श्रेणी क्रम में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश इजिकल टू 3 ओम भाई 3 सेल के लिए, तो E डैश इजिकल टू V प्लस में I R डैश, V का मान क्या रखोगे यहाँ 0 प्लस में 1 गुणा 3R, इसका मान टेको कितना हो गया 6 इजिकल टू 3R, तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा 6/3, तो कितना आ गया 2 ओम 2 ओम। देखें भाई अगला सवाल, देखो एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। यदि 100 ओम प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से इसका विद्युत वाहक बल मापा जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक में कितनी प्रतिशत की अशुद्धि होगी। क्या पूछ रहा है प्रतिशत की अशुद्धि पूछ रहा है। देखो ई बराबर कितना दे दिया 4 वोल्ट, आर बराबर 1.5, बड़ा आर बराबर कितना दे रखा है, यांत्रिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध है, तो आर बराबर कितना होगा 1000 ओम। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में प्रतिशत अशुद्धि के लिए क्या हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन ई गुणा 100 ई माइनस वी बराबर क्या होता है आई आर, तो ई बराबर क्या होगा आई कोष्ट में आर प्लस आर हो जाएगा, इसका मान उठा के मैंने यहाँ टेक दोगे तो ये हो जाएगा आई आर अपॉन में क्या होगा भाई ई की जगह भाई ई माइनस वी की जगह क्या टेका आई आर, फिर ई की जगह क्या टेकोगे भाई आई कोष्ट में आर प्लस आर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा बराबर आर बटे में बड़ा आर प्लस छोटा आर गुणा 100,
इनकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1.5, जीरो भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना होगा भाई 1000 प्लस में 1.5 गुणा 100, 1.5 बटे में 1000 1.5 गुणा 100। जब इससे इसको भाग दोगे जब इसकी परसेंटेज निकाल लोगे तो आ जाएगा 0.149%। देखो अब की बार क्या कह रहा, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना कह दिया इसने भाई, पहले R1 बराबर ले लिया हमने कितना है 100 ओम, फिर R बराबर आंतरिक प्रतिरोध कितना है भाई, ये देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या कह रहा। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर कितना होगा 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा जब सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है भाई, R1 का मान कितना दे रखा है 100 ओम, दो स्थिति होगी इसमें। तो R बराबर कितना है छोटा आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम, तो धारा क्या हो जाएगी I इजिकल टू ई अपॉन में R1 प्लस R, तो E बटे में 100 प्लस 5 इजिकल टू क्या होगा E बटे 105। तो विभवांतर क्या हो जाएगा V बराबर आई आर R1 हो जाएगी क्योंकि R1 रखा है। तो E बटे कितना होगा 105 गुणा 100, जब इससे इसको 100 को हम भाग करोगे तो आएगा 0.952 में। द्वितीय स्थिति में क्या कहा भाई 100 से बदल कर कितना होगा 2000, जब 2000 हो गया तो R बराबर कितना है 5 ओम, आंतरिक प्रतिरोध है वही रहेगा। तो धारा क्या हो जाएगी I इजिकल टू ई अपॉन में R2 प्लस में R, तो E बटे में इसका मान कितना है 2000 प्लस में इसका कितना है 5, तो E बटे में 2005। विभवांतर क्या है भाई, विभवांतर बुझा, विभवांतर निकालते हैं भाई V बराबर क्या हो जाएगा आई आर के, आई की वैल्यू यहाँ से आई थी इसको टेको E बटे में 2005 गुणा 2000 बराबर, जब हमने इससे इसको भाग दोगे तो आएगा 0.997 अतः फिर लिख देंगे हम कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0.952 से बढ़कर कितना हो गया 0.997 हो जाएगा।